एक बहुत सुंदर गांव था जिसका नाम भरतपुर था। उस गांव में एक सुंदर सा घर था। इस घर में सरिता अपने दो भाइयों के साथ रहती थी। सरिता के भाइयों ने अपनी बहन को माता पिता की मृत्यु के बाद बहुत लाड़ प्यार से पाला था। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, भाइयों की शादी हो जाती है, दो भाभियां घर में आती हैं। लेकिन भाभियों को सरिता फूटी आंख नहीं भाती थी, लेकिन वो अपने पतियों की वजह से कुछ नहीं कर पाती थी। इसी तरह समय बीतता गया। भाई अपनी बहन के लिए हर तरह की सुख सुविधा लेके आती। उसके पास तरह तरह के कपड़े, तरह तरह की पोशाकें थी। एक दिन रमेश और मुकेश सरिता के भाइयों को व्यापार के लिए बाहर जाना होता है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, रमा, हम लोग व्यापार के लिए बाहर जा रहे हैं। सरिता को किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र होके जाइए, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे, उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। रमेश और मुकेश व्यापार के लिए घर से चले जाते हैं। सरिता घर के बाहर उदास होकर उन्हें दूर खड़ी देखती रहती है। सरिता, तुम कुएं से पानी लेके आओ, मुझे खाने की तैयारी करनी है। जी भाभी, मैं लेके आती हूँ। पानी लेके जल्दी आ जाना। सरिता पानी लेने के लिए कुएं के पास जाती है। वो देखती है कि वहाँ पे रस्सी नहीं है पानी निकालने के लिए। वो कुएं के पास बैठती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ, पानी कैसे निकालूं? तभी कुएं में से आवाज आती है, क्या हुआ तुम क्यों रो रही हो? सरिता सब कुछ कुएं को बता देती है। कुएं में से आवाज आती है, मैं पानी ऊपर कर देता हूँ, तुम जल्दी जल्दी भर लेना। ऐसे सरिता के घड़े पानी से भर जाते हैं। सरिता पानी लेके घर आ जाती है। भाभी, मैं पानी लेके आ गई। तुम बिना रस्सी के पानी कैसे ले आई? अरे दीदी, ये कैसे हो सकता है? ये पानी कैसे ले आ सकती है बिना रस्सी के? अब इसके लिए और कोई योजना बनानी पड़ेगी। अब कुछ ऐसा सोचेंगे कि ये वापस नहीं आएगी। दोनों भाभियां अपने कमरे में बैठ के सोच रही होती हैं। तभी बड़ी भाभी रमा बोलती है, इसे जंगल में भेजते हैं, वहाँ से ये वापस नहीं आ पाएगी। छोटी भाभी कनिका सरिता को आवाज लगाती है। सरिता, जहाँ आओ। सरिता कमरे में आती है। अभी कनिका सरिता को बोलती है कि तुमने जंगल से लकड़ियां लेके आनी है, क्योंकि घर में लकड़ियां ख़त्म हो गई हैं। सरिता ये बात सुन के थोड़ी डर जाती है। दोनों भाभियां मन ही मन खुश होती हैं कि अब ये जंगल से वापस नहीं आ पाएगी। सरिता डर जाती है कि मैं जंगल में कैसे जाऊंगी। सरिता उदास चेहरे के साथ जंगल की तरफ चल पड़ती है। चलते चलते घने जंगल में जाके वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और धीरे धीरे करके उसे उठाकर घर में ले आती है। और वो मन ही मन सोच रही होती है कि भाभियाँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। भाभी, मैं लकड़ियाँ ले आई। ये देख के रमा सोचती है कि जंगल से कैसे वापस आ गई है। अरे, ये जंगल से कैसे वापस आ गई? अब इसका क्या करें? अरे दीदी, इसका भी मैं ही कुछ सोचती हूँ। मैं ऐसी योजना बनाऊंगी कि वापस नहीं आ पाएगी ये।
आप बस देखते जाइए। क्या हुआ भाभी, खांस क्यों रही हैं? इसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वैद्य जी ने बोला है कि शेरनी के दूध से ही ये ठीक हो सकती है। पर भाभी, शेरनी का दूध कहाँ से आएगा? तुम जंगल में जाके कैसे भी करके शेरनी का दूध लेके आओ। पर भाभी, मैं कैसे लेके आऊँगी जंगल से? वो मुझे नहीं पता, तुम्हें लाना ही होगा। सरिता थोड़ी घबरा जाती है। ठीक है भाभी, मैं ले आऊँगी। सरिता उदास मन से और डरते डरते जंगल की तरफ चल पड़ती है। वो सोचती है कि मैं शेरनी का दूध कैसे ला पाऊंगी। उधर भाभियाँ मन ही मन खुश हो रही होती हैं कि अभी सरिता कभी वापस नहीं आएगी। सरिता जब जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि शेर के बच्चे आग से घिरे हैं। वो जल्दी से कहीं से पानी लेके आती है और आग को बुझा देती है। तुम्हारी वजह से आज हमारी जान बच गई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वहाँ पे शेरनी आ जाती है और सरिता उसे देख के बहुत डर जाती है, लेकिन बच्चे उसे सारी बात बताते हैं कि इसने हमारी जान बचाई है। शेरनी उसे पूछती है कि तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? सरिता शेरनी को सारी बात बता देती है। शेरनी उसे दूध दे देती है। सरिता शेरनी का दूध लेके घर वापस आने लगती है। ये लीजिए भाभी दूध, मैं ले आई। तुम घने जंगल से शेरनी का दूध कैसे ले आई? ये सच में शेरनी का दूध है ना? अरे भाभी, ये तो शेरनी का दूध भी ले आई। इसे जंगल में किसी जानवर ने कुछ नहीं कहा। ये जंगल से कैसे बच के आ सकती है? अब इसका जो भी करूँगी मैं ही करूँगी। इसका ऐसा इलाज सोचूंगी कि वापस नहीं आ पाएगी। एक बार फिर से वो योजना बना के सरिता को आवाज़ लगाती हैं। मुझे सीपियों की ज़रूरत है। तुम समुद्र तट पर जाओ और वहाँ से सीपियाँ इकट्ठी करके लेके आओ। पर भाभी, जंगल के उस पार समुद्र तट पर मैं कैसे जा पाऊंगी? वो मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करके लेके आओ। सरिता जंगल की तरफ चल पड़ती है। इस बार वो बहुत उदास होती है। वो सोचती है कि भाभियाँ ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ। घने जंगल से होते हुए वो समंदर तट पर पहुंच जाती है। समंदर तट पर पहुंच के वो धीरे धीरे करके सीपियाँ इकट्ठी करती हैं। दूर से उसे अपने भाई आते हुए नजर आते हैं। भाई उसके पास आकर उसे पूछते हैं कि सरिता, तुम घर से इतनी दूर यहाँ क्या कर रही हो? यह सुन के सरिता रोने लगती। तुम क्यों रो रही हो? तुम बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? सरिता उन्हें सब कुछ बता देती है कि उसके साथ भाभीयों ने क्या क्या किया। दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। सरिता को साथ ही लेके आते हैं, लेकिन उसे बाहर रुकने के लिए बोलते हैं। सरिता कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। यहीं कहीं होगी, हमें कौन सब बता के जाती है, अपनी मर्जी की मालिक है। आपके जाने के बाद हमने उसे बहुत प्यार से रखा, कोई दिक्कत नहीं होने दी। तभी मुकेश सरिता को आवाज़ लगा। दोनों भाभीयों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सोचती हैं कि इनको सरिता कहाँ से मिली। तभी सरिता वहाँ आ जाती है।
सरिता को देख के उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो उसके मुंह की तरफ देखती रहती हैं और कुछ नहीं बोलती। फिर वो रोने लगती हैं और माफ़ी मांगती हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है। निकल जाओ इस घर से। हमें अपनी शक्ल कभी मत दिखाना फिर। नहीं नहीं, हमें इस घर से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे? हमें माफ़ कर दीजिए, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम्हारी इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है। तुम निकल जाओ इस घर से और फिर से यहाँ कभी मत आना। दोनों भाभियों को घर से निकाल दिया जाता है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि नफ़रत का नतीजा बुरा ही होता है। मैं हूँ सरिता। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।